नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और ये है अगले 3 दिन के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। आज 14 जून है। 14, 15 और 16 जून को मौसम कैसा रहेगा देश भर में, इस वीडियो में समझने का प्रयास हम करेंगे दोस्तों। और मानसून अभी तक हम देखें पूरे भारत में जहां पर पहुंचा है उन सभी जगहों पर भी, और जहां नहीं पहुंचा है वहां पर भी बरसात में कमी है ज़्यादातर हिस्सों में। और कमी इस तरह से है कि आंकड़ा जो घटकर 24-25% पर था वो बढ़कर घटकर, यानी आंकड़े में वृद्धि हो रही घटने वाले आंकड़े में, और वो 26% पहुंच गया है। ये माइनस है। इतना कम बरसात हुई है जितनी होनी चाहिए उसका मात्र 74% वर्षा का डेटा हमें देखने को मिल रहा है भारत में, पूरे भारत में मानसून सीजन में 1 जून से लेकर 14 जून के बीच में। ये डेफिशिएंसी वर्तमान समय में मानसून के ऊपर एल नीनो के प्रभाव की आशंका को और प्रबल करता है और मजबूत करता है। डर और बढ़ता है कि किस तरह का समय आने वाले दिनों में दिखाई पड़ेगा, कैसी बरसात आने वाले दिनों में होगी, और ये डर किसानों के लिए सबसे बड़ा है। तो आइए जानते हैं दोस्तों अगले 3 दिनों में क्या कुछ परिवर्तन हो सकता है देश भर के मौसम में। और अगर हम इस समय मानसून लाइन की बात करें तो मानसून की प्रोग्रेस के बारे में अपडेट वीडियो करूंगा। कल मैंने नहीं किया था क्योंकि कल भी मानसून आगे नहीं बढ़ा था। अभी मुंबई के नीचे हरनई और सतारा से होते हुए इस तरह से हैदराबाद होते हुए और यहाँ विशाखापट्टनम से इस तरह से आगे मानसून लाइन पश्चिम बंगाल को पार करते हुए लगभग पार कर चुकी है लाइन, और पुरुलिया में बनी हुई है। उड़ीसा में इसने एंटर कर लिया, शायद यहाँ से होगा, और इस तरह से ये लगभग लाइन है। झारखंड में आगे बढ़ गई है काफ़ी, और साथ में मुजफ्फरपुर पर यहाँ पर बनी हुई है, और पुरुलिया इधर पारादीप में उड़ीसा में बनी हुई है। WD की अगर हम बात करें दोस्तों इस समय, तो पश्चिमी विक्षोभ जो है वो उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर के ऊपर सर्कुलेशन के रूप में है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है लेकिन है कहीं ना कहीं प्रभाव, और एक सर्कुलेशन यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है, और यहीं से एक सिस्टम एडजॉइनिंग राजस्थान के ऊपर भी है सिस्टम, और यहीं से लेकर के बांग्लादेश तक एक सीजनल ट्रफ बनी हुई है, सीजनल ट्रफ अलग अलग ऊंचाई पर। और इस ट्रफ के नीचे थोड़ी हवा अरब सागर की है, ऊपर की तरफ बंगाल की खाड़ी की हवा है, कई और मौसमी सिस्टम है जिनकी वजह से कुछ जगहों पर बादल बन रहे हैं, कुछ जगहों पर बरसात हो रही है। लेकिन जैसा बारिश का मौसम देखिए, इस समय तक आज हम 14 जून में पहुंच गए हैं, और 14 जून तक लगभग यहाँ तक मानसून के आ जाने की संभावना रहती है। इस तरह से मानसून के आगे बढ़ने की संभावना रहती है। इतना एरिया कवर होना चाहिए था, कवर हुआ है, थोड़ा सा ही अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर हम देखें तो लगभग इस तरह से अगर मानसून कवर हुआ है, मानसून ने कवर किया है, तो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। लेकिन जितना हिस्सा कवर हुआ है, पूर्वोत्तर क्षेत्र हो या बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल हो, या फिर इधर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्र और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश हो, इन भागों में बारिश में कमी है। इसके अलावा जहाँ पर मानसून की प्रतीक्षा हो रही है वहाँ पर मानसून के पहुँचने से पहले, जैसे इसी रीजन को अगर हम ले लें तो इस रीजन में आमतौर पर पहुँचने से पहले ही काफ़ी अच्छी खासी बारिश शुरू हो जाती है। थोड़ी बहुत बारिश हो रही है, ऐसा नहीं हो रही है, लेकिन थोड़ी बहुत। और इधर भी बारिश को लेकर निराशा बनी हुई है। फिलहाल आज चांसेस हैं उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के भागों में थोड़ी बहुत बरसात की, और थोड़ी बहुत संभावना यहाँ पर पंजाब, हरियाणा से चंडीगढ़, दिल्ली से लेकर राजस्थान के उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी रीजन से होते हुए यहाँ बाड़मेर और पाली, नागौर तथा फलौदी होते हुए भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, इन भागों में बादल बन सकते हैं। थोड़े बादल हरियाणा से लेकर के दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों से होते हुए इधर झांसी तक बन सकते हैं। और मध्य प्रदेश में उत्तर पश्चिमी रीजन में और दक्षिण पूर्वी रीजन में बारिश की संभावनाएं हैं। ज़्यादा बारिश तो नहीं होगी दोनों रीजन्स में, लेकिन ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, शाजापुर और भोपाल, विदिशा, इन भागों में बरसात हो सकती है। और इसी तरह से दक्षिण पूर्वी रीजन में अगर देखें तो यहाँ पर जबलपुर, मांडला, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और बालाघाट में संभावनाएं रहेंगी। होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम और छिंदवाड़ा में भी चांसेस बन सकते हैं। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के क्षेत्रों में बारिश का दायरा थोड़ा बढ़ेगा। जहां तक बिहार, झारखंड की बात है तो यहाँ पर पिछले कई दिनों से हम ये लगातार अनुभव कर रहे हैं कि इन भागों में बारिश की संभावना तो नहीं होती, लेकिन रोज़ बादल यहाँ पर बनते हैं कुछ जगहों पर, और कुछ जगहों पर बरसते भी हैं। तो यहाँ पर संभावना ये है कि ये जो पटना और वैशाली से होते हुए गयाजी और आसपास के भागों से झारखंड का रीजन है, और छत्तीसगढ़ के उत्तरी रीजन तथा ओडिशा का जो उत्तरी हिस्सा है, और गंगे पश्चिम बंगाल, बिहार, यहाँ पर बादल बनेंगे और बरस भी सकते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में बादल बरसेंगे, साथ में ओडिशा और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों पर तो चांसेस है ही हैं, और महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण, गोवा में संभावना है। इंटेंसिटी तीनों सब डिवीजन में काफ़ी कम रहेगी, लेकिन चांसेस बनेंगे। उत्तर पूर्वी गुजरात में या दक्षिण पूर्वी गुजरात में और सौराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर गर्जना के साथ वर्षा हो सकती है। और साथ में दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश का जो रायलसीमा रीजन या तटीय हिस्सा है, तेलंगाना और महाराष्ट्र, केरल हैं, यहाँ पर भी कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। कर्नाटक की कोस्टल रीजन और केरल की कोस्टल रीजन के साथ आंतरिक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन में छिटपुट बारिश तेज हो सकती है। कल 15 जून को कैसा मौसम रहेगा आइए जानते हैं। 15 जून मतलब कि 4 महीनों का
आधा महीना बीत चुका होगा। 320 दिन का होता है मानसून सीज़न, जिसमें से 15 दिन बीत चुके होंगे 15 जून को। तो कैसा रहेगा उस दिन मौसम, देश भर में आइए जानते हैं। यहाँ पर आप देखें तो जो पश्चिम से पूरब की तरफ ट्रफ बनी है, इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं रहेगा। मानसून यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बौछारें जारी रहेंगी। दक्षिण भारत में तमिलनाडु और आंतरिक कर्नाटक और केरल लक्षद्वीप के भागों में बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी, लेकिन इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। आंध्र प्रदेश के तटों पर बारिश होने की संभावना है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों तथा मध्य भागों में बारिश की संभावना है। और कोंकण गोवा रीजन में यहाँ पर हल्की वर्षा मुंबई समेत सूरत, वलसाड़, नवसारी तक हो सकती है। दक्षिण में सिंधुदुर्ग और गोवा में भी चांसेस रहेंगे। मध्य प्रदेश में के उत्तरी क्षेत्र जो है यहाँ पर ग्वालियर, गुना और दक्षिण पूर्वी रीजन, यानी ये जो टिल्ट पैच है, पहले ये पैच इस तरह से बन रहा था पंजाब से लेकर बिहार तक, उसके बाद ये पैच धीरे धीरे टिल्ट होना शुरू हुआ। इस पैच ने थोड़ा सा रुख इस तरह से किया उड़ीसा तक, और उसके बाद ये पैच अब मूव करते हुए एमपी होते हुए विदर्भ तक बन रहा है। तो इस तरह से ये चेंजेस आ रहे हैं, और यहाँ पर हमें पंजाब के तमाम हिस्सों के साथ साथ हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों, छत्तीसगढ़, ओडिशा के अधिकांश भागों, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, यहाँ पर थोड़ी बरसात की संभावना रहेगी। और यहाँ पर इधर पश्चिमी क्षेत्रों में अभी फिर से ड्राई वेदर दिखाई पड़ रहा है। पूर्वी रीजन में भी शुष्क मौसम दिखाई पड़ रहा है। तो पूर्वी रीजन में लेकिन कुछ जगहों पर थोड़ी बहुत बरसात बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल में हो सकती है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में फिलहाल मौसम बेहद गर्म रहेगा। और इसके बाद जानते हैं किस तरह का मौसम 16 जून को रहेगा। दोस्तों 16 जून को यहाँ पर चांसेस हैं कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक का जो पैच है, पैच लगभग इसी तरह बनेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभावशाली पैच नहीं होगा। इंटेंसिटी, बारिश की तीव्रता कम होती जाएगी, और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में तथा दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर ही मानसून एक्टिव रहेगा। बहुत ज़्यादा रीजन पर एक्टिव होने की संभावना फिलहाल नहीं है, लेकिन आंध्र प्रदेश की तटीय और रायलसीमा रीजन से होते हुए, तेलंगाना होते हुए, आंतरिक कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु, इन भागों पर इंटेंसिटी ठीक ठाक हो सकती है। महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण गोवा में धीरे धीरे बारिश में बढ़ोतरी होने की संभावना बन रही है। अनुमान है कि 20 जून से पहले महाराष्ट्र में कई जगहों पर मानसून भी बढ़ेगा और बरसात भी बढ़ेगी। छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों पर हल्की वर्षा के बीच कहीं पर थोड़ी बौछारें गिर सकती हैं। लेकिन दोस्तों ये जो बारिश कई जगहों पर संभावित भी है, यहाँ पर उत्तरी क्षेत्रों पर, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक से लेकर के ओडिशा तक के क्षेत्रों पर अधिकांश हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर भयंकर गर्मी का दौर जारी है, जो असहनीय है, और वो बना भी रहेगा। उसमें तभी राहत, और उन्हीं जगहों पर राहत मिलेगी, उसी समय राहत मिलेगी जब बादल ऐसे आएंगे जो गरजेंगे और बरसेंगे भी। तब आसपास के रीजन में भी थोड़ी बहुत परिवर्तन मौसम में हो सकता है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश होगी। बिहार में कुछ जगहों पर बरसात की संभावना है। बाकी ये वाला जो हाइपोथेटिकल रीजन है, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल का, उड़ीसा उत्तरी क्षेत्र और छत्तीसगढ़ के उत्तरी रीजन, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन भागों पर कुछ जगहों पर गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और प्री मानसून वर्षा हो सकती है जहाँ पर मानसून नहीं पहुँचा है। पश्चिमी यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में लाइट रेन और राजस्थान में फिलहाल हल्की वर्षा होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। नमस्कार किसान भाइयों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों। लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें किसान भाई, धन्यवाद।